नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक हैं और आज के क्लास के लिए हैं तैयार। समय के साथ चलना सीखो, समय के साथ चलना सीखो, हर काम आसान हो जाएगा। समय के साथ कदम बढ़ाकर तो देखो, समय के साथ कदम बढ़ाकर तो देखो। जी हाँ बच्चों, इसी एहसास के साथ मैं जत्रू बड़ाइक आज के क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज के क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पहेली सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए और इस पहेली को बूझने का प्रयास कीजिए। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बुझो तो जरा क्या है मेरा नाम। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बूझो तो जरा क्या है मेरा नाम। सोचिए सोचिए, प्रयास कीजिए। कोई बात नहीं, मैं आपको एक हिंट्स देता हूँ। यह समुद्र में चलती है और अपनी गोद में बैठाकर कई लोगों को एक साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। सोचिए सोचिए, आप में से कई लोगों ने इस पर बैठकर यात्रा जरूर की है। शायद आप में से कई लोगों ने इस पहेली का सही अंदाज़ा लगा लिया होगा और उत्तर आपके दिमाग में शायद आ भी गया होगा। और बाकी लोगों ने अगर इसका सही अंदाज़ा नहीं लगाया हो तो कोई बात नहीं, मैं इसका सही जवाब आपको देता हूँ। इसका सही जवाब है जहाज। जैसे कि मैंने कहा कि यह पानी में तैरती है, तो जहाज पानी में तैरती है, ठीक है। और 3 अक्षर का मेरा नाम, तो ज हा ज हुए ना 3 अक्षर, उल्टा सीधा एक समान। जहाज शब्द में देखिए, पहला शब्द भी ज है और आखिरी शब्द भी ज है, तो हुआ ना उल्टा सीधा एक समान। क्यों, मजा आया? जरूर मजा आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्लास की ओर। बच्चों, जैसे कि आपको याद होगा कि पिछली क्लास में हमने आपके पाठ्य पुस्तक रिमझिम के 13वें पाठ से सूरज जल्दी आना जी कविता पढ़ी और समझी। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका अभ्यास भी जरूर किया होगा। बच्चों, मैं बार बार कहता हूं कि जो बातें आपको बताई जाती है उसका अभ्यास जरूर करिए, क्योंकि आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक सीख पाएंगे। बच्चों, आज हम सूरज जल्दी आना जी पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए, अभ्यास कार्य करने से पहले क्यों ना इस पाठ को एक बार फिर से पढ़ लिया जाए, जिससे अभ्यास कार्य करने में आपको सुविधा होगी। तो देर किस बात की है, चलिए पढ़ते हैं इस कविता को। जैसा कि मैंने कहा कि आज हम सूरज जल्दी आना जी का अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने से पहले हम इस कविता को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। एक कटोरी भरकर गोरी, धूप हमें भी लाना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। जमकर बैठा यहाँ कुहासा, जमकर बैठा यहाँ कुहासा। आर पार ना दिखता है, आर पार ना दिखता है। ऐसे भी क्या कभी किसी के घर में कोई टिकता है, कभी किसी के घर में कोई टिकता है। सच सच जरा बताना जी, सच सच जरा बताना जी। सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। कल की बारिश में जो भीगे, कल की बारिश में जो भीगे। कपड़े अब तक गीले हैं, कपड़े अब तक गीले हैं। क्या दीवारें, क्या दरवाजे, सबके सभी सीले हैं, सबके सभी सीले हैं। छोड़ो आज बहाना जी, छोड़ो आज बहाना जी।
ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी, सूरज जल्दी आना जी। क्यों? इस कविता से संबंधित यादें ताजी हो गई ना? तो देर किस बात की है, आज का अभ्यास कार्य आरंभ किया जाए। यह रहा पहला अभ्यास। पाठ के आधार पर कुछ मिलते जुलते शब्द, जिसे हम तुक वाले शब्द भी कहते हैं। बच्चों, तुक वाले शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं और जिस शब्द का आखिरी अक्षर भी एक जैसा ही होता है। हम पहला शब्द को लेते हैं। पहला शब्द है लाना। देखिए, इसके सामने 3 शब्द दिए गए हैं, लेना, देना, आना। आपको यहां देखना है कि लाना शब्द इन शब्दों में से किस शब्द के साथ मिलता है, यानी कि इन तीनों शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो लाना जैसा सुनाई देता है। आप यहां पर देख सकते हैं, लेना, देना, आना। लाना शब्द आना शब्द के साथ मिलता है, क्योंकि लाना शब्द आना शब्द जैसा ही सुनाई दे रहा है। यहां लेना शब्द क्यों नहीं होगा, जबकि ना तो इस आना शब्द में भी ना है और लेना शब्द में भी ना है। लेकिन लेना शब्द में पहला अक्षर का उच्चारण ले हो रहा है, जबकि हमें आ चाहिए। आ चाहिए तो आना शब्द में जो है आ का उच्चारण हो रहा है। आना शब्द में आ का उच्चारण हो रहा है और आखिरी शब्द भी न है, इसलिए यह शब्द लाना शब्द का सही तुक वाला शब्द है। हम इस शब्द को रेखांकित कर देंगे। अब दूसरा शब्द को देखते हैं। दूसरा शब्द है दिखता। यहां पर 3 शब्द दिए गए हैं, देखता, देखती और लिखता। आपको यहां पर यह देखना है कि इन 3 शब्दों में दिखता शब्द जैसा कौन सा शब्द सुनाई देता है। तो आप देख सकते हैं, लिखता शब्द ऐसा है जो दिखता शब्द की तरह सुनाई देता है। यहां पर आप देख सकते हैं, आखिरी अक्षर भी दिखता शब्द में जो अक्षर है वही अक्षर है, और बाकी दोनों शब्द ऐसे हैं जिसका उच्चारण दिखता शब्द की तरह नहीं होता है। तो हम यहां पर लिखता शब्द को रेखांकित कर देंगे। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। अगला शब्द है गीले। इसके सामने 3 शब्द दिए गए हैं। पहला है गले, दूसरा गली और तीसरा सीले। बताइए बताइए, कौन सा सही जवाब होगा? गीले जैसा शब्द कौन सा है इसमें से, और गीले जैसा उच्चारण किस शब्द से हो सकता है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। सीले शब्द गीले शब्द का तुक वाला शब्द है, क्योंकि सीले शब्द का उच्चारण गीले शब्द की तरह ही हो रहा है और आखिरी अक्षर भी दोनों के एक समान हैं। तो हम सीले शब्द को रेखांकित कर देंगे। अब अगले शब्द को देखते हैं। अगला शब्द है बहाना, और 3 शब्द आप देख सकते हैं यहां पर, बहाने, नहाने और नहाना। सोचिए सोचिए, बहाना शब्द का तुक वाला शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही, बहाना शब्द का तुक वाला शब्द होगा नहाना। नहाने क्यों नहीं होगा? क्योंकि न में यहां पर देखिए ए का उच्चारण हो रहा है, जबकि बहाना शब्द में ना का उच्चारण क्या का हो रहा है? आ का, और नहाना शब्द में आ का उच्चारण हो रहा है। इसलिए बहाना शब्द का सही तुक वाला शब्द होगा नहाना। हम नहाना शब्द को रेखांकित कर देंगे।
अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है रंगों की बात। प्रश्न है, कविता में धूप का रंग गोरा बताया गया है, तुम्हें धूप का रंग कैसा लगता है? उत्तर है, हमें धूप का रंग उजला या सफेद लगता है। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। यह रहा अगला अभ्यास। धूप कब नहीं सुहाती? कब प्रश्न है, कौन से मौसम में धूप बिल्कुल नहीं सुहाती? बताइए बताइए, आपको किस मौसम में धूप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता? जी हाँ, गर्मी के मौसम में हमें धूप नहीं सुहाती है। आप यहाँ उत्तर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख प्रश्न है, तब तुम धूप से बचने के लिए क्या क्या करते हो? आप याद कीजिए बच्चों, जब बहुत अधिक धूप होता है तो आप क्या क्या करते हैं? कुछ बातें यहाँ पर लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। उत्तर देखिए, छाता लेकर जाते हैं। पहला क्या देखिए, आप अधिक धूप होने पर छाता लेकर जाते हैं। अच्छा, जरा ये बताइए, धूप के अतिरिक्त किस मौसम में आप छाता लेकर निकलते हैं? बिल्कुल सही, बारिश के मौसम में भी हम छाता लेकर निकलते हैं। फिर क्या करते हैं? सूती कपड़े पहनते हैं। अच्छा बताइए, सूती कपड़े क्यों पहनते हैं धूप के समय? सूती कपड़े इसलिए पहनते हैं बच्चों, क्योंकि सूती कपड़ा जो है गर्मी को अधिक नहीं सोखता है, जिससे हमें गर्मी का आभास कम होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए सूती कपड़े हैं यहाँ पर। तो सूती कपड़े गर्मी के समय पहनने पर हमें धूप का आभास कम होता है। सिर को कपड़े से ढक कर बाहर जाते हैं। तो धूप से बचने के लिए कुछ लोग सिर को कपड़े से बांधकर घर से बाहर निकलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए सिर को अच्छी तरह से कपड़े से बांधकर घर से बाहर निकल रही है। इसके बाद क्या करेंगे धूप से बचने के लिए? शरबत, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक आदि पीते हैं। आप भी जरूर इसका सेवन करते होंगे धूप के समय। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ये शरबत है, ठीक है, अलग अलग रंगों वाले। इसे देखकर कहीं शरबत पीने की इच्छा तो नहीं हो रही? अरे भाई, अगर ऐसी बात है तो आप अपने माताजी को कहिए, वो आपको शरबत जरूर पिलाएंगी। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास है शब्दों का मेल। बच्चों, शायद आपको याद होगा कि हमने शब्दों का खेल खेला था और इसके माध्यम से अनेक शब्द बनाए थे। लेकिन यहां पर क्या है? शब्दों का मेल। देखते हैं या कैसा है खेल। नीचे दिए गए शब्दों के आगे 4 शब्द लिखे हैं। इन चारों में से एक एक शब्द अलग है। बताओ कि अलग शब्द कौन सा है? वह शब्द बाकी सबसे अलग क्यों है? पहला शब्द है बारिश। देखिए, बारिश शब्द के सामने अन्य 4 शब्द दिए गए हैं। आपको इन चारों शब्दों में यह बताना है कि बारिश शब्द से यह शब्द कौन सा ऐसा है जो बारिश शब्द से अलग है और क्यों अलग है। यहां देखिए, पानी, गीला, बादल, पटना। पानी, गीला, बादल ऐसे शब्द हैं जो बारिश से संबंधित हैं, लेकिन पटना एक जगह का नाम है, ठीक है, इसलिए बारिश शब्द से यह शब्द अलग है। तो पटना शब्द को हम
रेखांकित कर देंगे क्योंकि यह शब्द अलग है। अगला शब्द है घर। घर शब्द के सामने देखिए 4 शब्द लिखे हुए हैं। दरवाजा, खिड़की, साबुन और दीवार। आपको यह देखना है कि इन 4 शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो घर शब्द से संबंधित नहीं है। दरवाजा, खिड़की, साबुन, दीवार। आप यहां पर देख सकते हैं कि दरवाजा, खिड़की, दीवार घर से संबंधित है क्योंकि घर में दरवाजा भी होता है, खिड़कियां भी होती है और दीवार भी। ठीक है, तो बच्चों हम दीवार शब्द को रेखांकित कर देंगे। अगला शब्द है सूरज। धरती, धूप, पसीना, गर्मी। आप देख सकते हैं कि सूरज शब्द के सामने 4 शब्द लिखे हुए हैं। धरती, धूप, पसीना, गर्मी। आपको यह बताना है कि इन चारों शब्दों में ऐसा कौन सा शब्द है जो सूरज शब्द से संबंधित नहीं है। धरती, धूप, पसीना, गर्मी। आप इन शब्दों में धूप, पसीना, गर्मी, इन शब्दों को देख सकते हैं। ये तीनों शब्द सूरज शब्द से मिलते जुलते शब्द हैं और धरती जो है, धरती शब्द सूरज शब्द से अलग है, इसलिए धरती शब्द के नीचे हम रेखा खींच देंगे। अब बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर। शब्द है कटोरी। कटोरी शब्द के सामने देखिए 4 शब्द दिए गए हैं। कड़ाही, तस्तरी, चूल्हा, गिलास। यहां पर आप देख सकते हैं चूल्हा शब्द को छोड़कर बाकी 3 शब्द बर्तन हैं, बर्तनों के नाम है। कटोरे भी एक बर्तन का नाम है। इसका अर्थ यह हुआ कि कढ़ाई, तस्तरी और गिलास शब्द कटोरी शब्द से मिलते जुलते हैं और चूल्हा शब्द इन तीनों शब्दों से अलग है, इसलिए चूल्हा शब्द के नीचे हम रेखा खींच देंगे। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा अगला अभ्यास। अगर ऐसा हो। कब प्रश्न है, अगर धूप ना हो तो क्या होता? उत्तर आप देख सकते हैं। अगर धूप नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन बड़ा ही मुश्किल हो जाता। प्रकाश के अभाव में पेड़ पौधे मुरझा जाते, शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार हवा, पानी सभी जीव जंतुओं के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार सूरज का प्रकाश यानी कि धूप भी बहुत जरूरी है। आप शायद यह जानते होंगे कि सूरज के प्रकाश से हमें विटामिन डी भी मिलता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ पेड़ पौधों को बढ़ने के लिए तथा जीव जंतुओं के लिए भी धूप बहुत जरूरी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ख प्रश्न है, अगर हवा ना हो
तो क्या होगा? अगर हवा ना हो तो क्या होगा? सोचिए जरा, अगर हवा ना हो तो क्या होगा? अगर हवा ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हवा के अभाव में मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाएंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत होती है। तो हवा ही नहीं होगा तो ना तो हम सांस ले पाएंगे, ना तो जीव जंतु सांस ले पाएंगे। और सांस नहीं ले पाएंगे तो क्या होगा? सभी जीव जंतु और मनुष्यों की मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न है, अगर पानी ना हो तो क्या होगा? अगर पानी ना हो तो क्या होगा? बच्चों, आप जानते हैं कि पानी के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। सिर्फ हमारा जीवन ही नहीं, जीव जंतु और पेड़ पौधे भी पानी के अभाव में नहीं जी सकते। आपने यह कथन भी सुना होगा कि जल ही जीवन है। आप यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं, पानी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इसके बिना जीवन की कल्पना तक नहीं की जा सकती। तो बच्चों, जल नहीं तो जीवन नहीं, इसलिए जल को नष्ट होने से हमें बचाना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घ प्रश्न है, अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? अगर पेड़ पौधे ना हो तो क्या होगा? उत्तर में आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधों से ही बारिश होती है। पेड़ पौधे हर तरह के जीवों के लिए जीवन का आधार हैं। इनके बिना जीवन काफी मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों, अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं होगा, क्योंकि पेड़ पौधों से ही हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है और ऑक्सीजन के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। सिर्फ मानव जीवन ही नहीं, बल्कि जितने भी जीव जंतु हैं उनका भी जीवन ऑक्सीजन पर निर्भर होता है। तो हमें नारा लगाना चाहिए कि पेड़ बचाओ, जीवन बचाओ। बच्चों, इसलिए पेड़ों को नष्ट होने से बचाना होगा, पेड़ लगाने होंगे। अब बढ़ते हैं अगले अभ्यास की ओर। अभ्यास है, कौन सा बहाना? सूरज का अभी आने का मन नहीं है, वह बच्चों को क्या बहाने बनाकर मना करेगा? बच्चों, कभी कभी आप भी खूब बहाना बनाते हैं। क्यों? मैंने ठीक कहा ना? अगर आपको किसी दिन स्कूल जाने की इच्छा नहीं हो रही हो तो आप बहाना बना लेते हैं। आप बहाना बनाते हुए कहते हैं माँ से कि मेरा पेट दर्द हो रहा है या सिर दर्द हो रहा है, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। यहाँ पर आपको यह बताना है कि अगर सूरज को आपके पास नहीं आना है तो सूरज क्या बहाना बनाएगा? यह उत्तर आप देख सकते हैं, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सूरज कैसा बहाना बना सकता कि आज मेरा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज मैं नहीं आ पाऊंगा। दूसरा बहाना क्या बना सकता है? आज मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। जिस तरह आप बहाना बनाते हैं, ठीक उसी तरह सूरज भी बहाना बनाते हुए कह रहा है कि आज मैं अपने अन्य दोस्तों के साथ खेल रहा हूं, इसलिए आपके पास
नहीं आ पाऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे। अगला अभ्यास है कुहासा। बच्चों, कुहासा का अर्थ तो आप समझ चुके हैं, पिछली क्लास में भी मैंने आपको समझाया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक कुहासा का चित्र है। कुहासा होने पर हम आसपास के चीज़ों को आसानी से साफ साफ नहीं देख पाते हैं। कुहासे का मतलब है कोहरा या धुंध। कोहरा किस मौसम में छा जाता है? तो बच्चों, आपको याद होगा कि कोहरा सर्दी के मौसम में छा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर अभ्यास है सूख जा भाई सूख जा। अभ्यास का नाम क्या है? सूख जा भाई सूख जा। मान लो कल स्कूल से घर आते हुए तुम तेज बारिश में भीग गई। तुम इन्हें कहाँ सुखाओगी? तुम्हारी ये चीजें कितने समय में सूखेंगी? बच्चों, स्कूल जाते समय या स्कूल से वापस आते समय कई बार ऐसा होता है कि आप बारिश के मौसम में बारिश में भीग जाते हैं और आपके कपड़े, जूते, स्कूल बैग सब कुछ भीग जाते हैं। तो ऐसी हालत में आप उन वस्तुओं को कैसे सुखाते हैं और इन्हें सूखने में कितना समय लगता है, हम यहाँ पर देखेंगे। कमीज, बस्ता और जूते, इन सब चीज़ों को सूखने में कितना समय लगेगा और इन्हें आप कैसा सुखाएंगे, देखते हैं आगे। उत्तर में आप देख सकते हैं, मैं इन सभी चीजों को धूप में सुखाऊंगी। इन सब के सूखने में अलग अलग समय लगेगा। धूप ना होने पर पंखे के नीचे रखकर सुखाऊंगी। बच्चों, जैसे आप जब भीग जाते हैं, आपकी यूनिफॉर्म भीग जाते हैं, बस्ता भीग जाता है, तो आप कैसे सुखाते हैं? आप इन्हें अलग अलग तरीकों से सुखाते हैं। हम देखेंगे कि इन चीज़ों को कैसे सुखाएंगे। इन्हें जो है हम धूप में सुखाते हैं या फिर धूप ना हो तो कभी कभी पंखे के नीचे रखकर भी इसे सुखाते हैं। आपने जरूर ऐसा किया होगा। बढ़ते हैं आगे। कमीज को कैसा सुखाएंगे? इसे घर के आंगन में तार पर सुखाऊंगी। यदि धूप है तो यह 2-3 घंटे में सूख जाएगी। कमीज को कहाँ सुखाएंगे? कमीज को घर के आंगन में लगी हुई तार पर सुखाएंगे और इसे सूखने में 2 या 3 घंटे लग सकते हैं अगर धूप है तो। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पर आप देख सकते हैं बस्ता। इसे घर के आंगन में सुखाऊंगी। इसे सूखने में 5-6 घंटे लग सकते हैं। बस्ता को सूखने में कितने घंटे लग सकते हैं? 5-6 घंटे लग सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। इसे देखिए, जूते। इसे घर के आंगन में वहां रख दूंगी जहां धूप अच्छी तरह आ रही हो। इसे सूखने में 5-6 घंटे लग सकते हैं। जूते को सूखने में कितने घंटे लग सकते हैं? 5-6 घंटे लग सकते हैं। अच्छा बच्चों, यह बताइए कि इन चीज़ों को सूखने में अलग अलग समय क्यों लग रहा है? कमीज का कपड़ा जो होता है वह
पतला होता है, इसलिए वह कम नमी को सोखता है, जिसके कारण उसे सूखने में बाकी वस्तुओं की तुलना में कम समय लगता है। आप जानते ही हैं कि स्कूल बस्ता और जूते जो कपड़े से बने होते हैं वह मोटा होता है, जिससे इसमें नमी अधिक होती है। बारिश के मौसम में अधिक पानी सोख लेते हैं, जिसे सूखने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। यही कारण है कि वस्तुओं को सूखने के लिए अलग अलग समय लगते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। यह रहा अगला अभ्यास। अभ्यास का नाम है फर्क पहचानो। फीता, फीका। आप यहां पर ध्यान से देखिए, फीता और फीका दोनों शब्दों में अंतर है ना। इन्हें बोला भी अलग अलग तरह से जाता है। पहले फी में बिंदी लगी है, जबकि दूसरे फी में बिंदी नहीं है। नीचे ऐसे कुछ और शब्द दिए गए हैं, उन्हें बोलकर और सुनकर अंतर समझो। दोनों तरफ का एक एक शब्द खुद भी जोड़ो। बच्चों, जिस फ के नीचे बिंदी लगी है उसका उच्चारण करते समय फ पर एक विशेष दबाव देना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर फी, यहां देखिए होंठ ऊपर नीचे होंठ जो है उस पर अधिक दबाव पड़ता है, और जिस फ के नीचे बिंदी नहीं लगी है उसका उच्चारण करते समय दबाव फ अक्षर में दबाव कम पड़ता है। जैसे फी, फी, और बिंदी वाले फ में कैसा उच्चारण होगा? फी। आगे बढ़ते हैं इसे समझने के लिए। यहां पर देखिए फ के नीचे बिंदी लगी हुई है, काफी। और दूसरे शब्द को देखिए फिर, काफी और फिर। दोनों शब्दों के उच्चारण में अंतर आपको जरूर नजर आ रहा होगा। यहां पर आप देख सकते हैं फ के नीचे बिंदी लगी हुई है, तो उच्चारण कैसा होगा? सफेद। और यहां पर फ के नीचे बिंदी नहीं है तो फैला। यहां पर आप देख सकते हैं फ के नीचे इस शब्द में बिंदी लगी हुई है, तो उच्चारण कैसा होगा? तारीफ। यहां पर आप देख सकते हैं इस शब्द में फ के नीचे बिंदी नहीं है, तो उच्चारण कैसा होगा? फटना। अगर फ के नीचे बिंदी होती तो कैसा उच्चारण होता? फटना। ठीक है। उसी तरह एक हम शब्द बना रहे हैं यहां पर। यहां इस शब्द में आप देखिए फ के नीचे बिंदी लगी हुई, तो उच्चारण कैसा होगा? फर्क। फल शब्द को देखिए, फल शब्द में फ के नीचे बिंदी नहीं लगी हुई है, तो उच्चारण कैसा होगा? फल। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, क्योंकि यह पाठ सूरज पर आधारित है, तो क्यों ना सूरज के विषय में कुछ रोचक बातें जानी जाए। सूर्य में सभी रंग एक साथ मिश्रित है, लेकिन यह हमारी आंखों के लिए सफेद दिखाई देता है। बच्चों, जिस सूरज की रोशनी को हम देखते हैं हमें उजला या सफेद दिखाई देती है, लेकिन यह रंग कई रंगों का मिश्रण है, हमें सिर्फ सफेद रंग ही नजर आता है। दूसरा है, सूर्य ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। बच्चों, सूरज हाइड्रोजन और हीलियम गैस से
बना हुआ है। तीसरा है सूर्य पृथ्वी की तुलना में 109 गुना बड़ा है। इसका अर्थ है कि पृथ्वी से सूरज बहुत ही बड़ा है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और इसके चारों ओर सभी ग्रहों की कक्षा है। बच्चों, यहाँ कक्षा का अर्थ क्या है? क्लास नहीं। कक्षा की अर्थ को समझने के लिए हम देखते हैं आगे। यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यह सूरज है और इसके चारों ओर ग्रह हैं, ठीक है। आप इसे देखिए, इसे ही कक्षा कहा जाता है, ठीक है। इसमें सारे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो आप शायद इसे समझ गए होंगे। तो क्यों ना चलते चलते एक सुविचार सुनी जाए। तो बच्चों, चलिए सुनते हैं। एक महान विचारक, मिसाइल मैन के नाम से मशहूर महान वैज्ञानिक और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के एक सुविचार। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। बच्चों, इस सुविचार का सरल अर्थ यह है कि अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचकर अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहते हो तो आपको कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी आप अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे। इसलिए प्यारे बच्चों, आप कड़ी से कड़ी मेहनत कीजिए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। बच्चों, इसी सुविचार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगली क्लास में नई उमंग और नए पाठ के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक आप अपने घर के आसपास साफ सफाई रखिए, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।